तमाम सुनने वालों को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, हेलो, हाय, हाउ आर यू। ये उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं इसरार अली। दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज बात करेंगे ड्राइविंग के हवाले से। जी हाँ, ड्राइविंग के लिए ट्रैफिक कवानीन से वाकफियत होना ज़रूरी है। अगर आपको ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो आपको चाहिए कि आप इसको हासिल करने के लिए कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपके पास नहीं है। आपने ट्रैफिक रूल्स के मुतालिक तालीम हासिल की है और ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक पढ़ा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन कवानीन पर लाजमी अमल दरामद करें। ड्राइविंग करते हुए चाहे आप कार, वैगन, मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, ट्रक, ट्रेलर वगैरह या कोई भी चीज़ चलाएं तो हमेशा मोहतात ड्राइविंग करें। ड्राइविंग को सीखें और ड्राइविंग टेस्ट देकर लाइसेंस हासिल करें। अपनी कीमती ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगियों को बचाने में अहम किरदार अदा करें। ड्राइविंग आप किसी भी जगह पर करें, आपको एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप पाकिस्तान में ड्राइविंग करें तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे हर तरह की जो है ना ट्रैफिक से वास्ता पड़ेगा, हर तरह के ड्राइवर से वास्ता पड़ेगा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इसकी एक वजह ये भी है कि ड्राइविंग लाइसेंस का मेयार बेहतर नहीं है। कोशिश जारी है कि ड्राइविंग लाइसेंस के मेयार को बेहतर बनाकर हादसात से बचा जा सके। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान में लाइसेंस के मेयार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान में ड्राइविंग के मेयार को बेहतर बनाने के लिए ड्राइवर्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस भी अहम किरदार अदा कर रही है। और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट लेने के बाद जो उम्मीदवार कामयाब होते हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है, और जो नाकाम हो जाते हैं उनको दोबारा टेस्ट देने के लिए कहा जाता है। जब तक कि वो मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतरते और पास नहीं हो जाते, उस वक्त तक उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। असल मकसद लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाना है। कोशिश जारी है और अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इस नेक मकसद में कामयाब करे और पाकिस्तान में मर्द और ख़वातीन महफूज ड्राइविंग करें। रोड साइन बोर्ड्स और ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक कुछ सवालात और उनके जवाबात। साइन बोर्ड्स कितनी तरह के होते हैं? साइन बोर्ड्स 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं लाजमी साइन बोर्ड्स, जिन्हें इंग्लिश में मैंडेटरी साइन बोर्ड्स कहा जाता है। ये गोल शक्ल के होते हैं, दायरे की शक्ल के होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक गोल साइन बोर्ड है और उसके अंदर एक बाजा बना हुआ है और उस बाजे के ऊपर तिरछी लकीर लगी है सुर्ख रंग की, तो इसका मतलब है यहाँ पर हारन बजाना मना है। तो यहाँ स्कूल के नज़दीक आपको ये नज़र आ सकता है साइन बोर्ड, तो ये है लाजमी साइन बोर्ड। इसके ऊपर आपने लाजमी अमल करना है। किसी अस्पताल के बाहर भी आपको ये साइन बोर्ड नज़र आएगा। जहाँ पे आबादी वाला इलाका होता है वहाँ पर भी साइन बोर्ड होता है कि यहाँ पर आप हारन ना बजाएं, क्योंकि हो सकता है कोई अस्पताल में मरीज हो, वो हारन बजाने की वजह से तंग हो। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। घरों के बाहर भी आपको हारन नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि इससे लोग परेशान होते हैं। बेजा हॉर्न का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी तरह के जो साइन बोर्ड होते हैं, ट्रैफिक साइन बोर्ड, उन्हें कहते हैं वार्निंग साइन बोर्ड। उर्दू में कहते हैं इंतबाही साइन बोर्ड। आपको मुतनब्बे करते हैं आने वाले ख़तरे से। ये किस तरह के होते हैं? ये 3 कोनों वाले तिकोन की शक्ल के होते हैं। मिसाल के तौर पर एक 3 कोनों वाला तिकोन साइन बोर्ड है और उसके ऊपर एक गाड़ी बनी हुई है, और गाड़ी जो है चढ़ाई के ऊपर चढ़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे चढ़ाई आने वाली है और ज़्यादा चढ़ाई है, इसलिए आपको एहतियात करनी चाहिए। चढ़ाई चढ़ते हुए आपको गाड़ी को छोटे गियर में चलाना चाहिए। आखिरी जो साइन बोर्ड होते हैं उन्हें कहते हैं इंफॉर्मेटिव साइन बोर्ड। उर्दू में कहते हैं मालूमाती साइन बोर्ड। ये 4 कोनों वाले होते हैं, चौकोर होते हैं। मिसाल के तौर पे एक साइन बोर्ड है जिसके ऊपर इंग्लिश का हर्फ लिखा हुआ है P। इसका मतलब होगा कि पार्किंग की जगह है, आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखें, पार्किंग भी जब आप करते हैं तो ऐसी जगह पर गाड़ी को पार्क करें कि दूसरों के लिए परेशानी का बाइस ना बने। आप किसी गाड़ी के पीछे ना गाड़ी पार्क कर दें। अगर जगह नहीं है तो आप पहले देखें कि जगह है, वहाँ पर जाकर
अच्छे तरीके से गाड़ी को पार्क करें, गाड़ी को लॉक करें और फिर जो है आप अपना काम करें। इससे ये होगा कि आपकी गाड़ी भी महफूज रहेगी और किसी दूसरे को आपकी वजह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा भी आपकी वजह से परेशान होगा। और अगर आप गलत पार्किंग करेंगे तो पुलिस वाले आकर गाड़ी भी उठा के सही पार्किंग वाली जगह पर रख के आ सकते हैं। इससे भी आपका टाइम ज़ाया होगा। आप आएंगे दोबारा, गाड़ी ढूंढेंगे, गाड़ी आपको मिल भी जाएगी, लेकिन आपको वहाँ पर जाएंगे फिर आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि पहले से ही आप अच्छी जगह का इंतखाब करें। और जिस तरह एक चकोर साइन बोर्ड है 4 कोनों वाला और उसके ऊपर लिखा हुआ है मोटरवे M2 और आगाज़ मोटरवे का जो है ना, जैसे आपने मोटरवे पे सफ़र शुरू किया तो वो बना हुआ आ गया। इसका मतलब है कि मोटरवे जो है ना शुरू हो रही है, ये आपको बता रहे हैं। ये तो हो गए साइन बोर्ड से मुताल्लिक जो है ना कुछ सवालात। अब हम बात करते हैं गोल चक्कर में राइट ऑफ वे पहले गुजरने का हक किसका है। यहाँ गोल चक्कर है तो गोल चक्कर में पहले जो गुजरने का हक है वो दाईं जानिब से आती हुई ट्रैफिक का पहले हक है। और दूसरी बात ये कि जो गोल चक्कर में पहले से मौजूद हो उसका पहला हक है कि वो गोल चक्कर में से गुजरे। रास्ता आपको देना चाहिए, जब वो गुजर जाए तो फिर आपको भी चाहिए कि आप फिर गोल चक्कर में दाखिल हों और अपने सफ़र की तरफ रवां दवा रहें। एक और सवाल है कि आप अपनी तेज़ चलने वाली गाड़ी की इंजन की रफ्तार कैसे कंट्रोल या काबू कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आप छोटे गियरों में डालकर अपनी तेज़ गाड़ी के इंजन की रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन मालूमात के ऊपर अमल करेंगे, क्योंकि इल्म होना और उसके बाद उसके ऊपर अमल करना ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस तरह नहीं करते फिर तो फ़ायदा नहीं होगा। मकसद यही है कि आपको रोड सेफ्टी कवानीन से मुताल्लिक आगाही हो, और अगर आपको आगाही होगी तो फिर आप इनके ऊपर अमल करेंगे और अच्छे तरीके से ड्राइविंग करेंगे। अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।